हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो अभी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच है उनकी इस वक्त आपके लिए, किस एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहता हो, बहुत ही ज़्यादा प्राइसी एक्ट करते हो, ईगो से डील करना, अपने हिसाब से सब चीज़ों को कंट्रोल करके लेना, अपने मन मुताबिक ही चलना है, मिलना भी है तो अपनी मर्ज़ी से मिलना है, नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, बात करनी है तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। तो अगर इस तरह की एक एनर्जीज़ में ये रहे हैं ना, तो अभी एक ऐसा एनर्जी स्विच है यहाँ पर जहाँ पर ये आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। जहाँ आप हमेशा पास्ट में एक चेजिंग एनर्जीज़ में रहे हैं, आप इनके पीछे 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 हर चीज़ के लिए इनके फ़िक्रमंद रहे हो, इनके केयर करते रहे हो, इनके एक एक जेस्चर के लिए जैसे आप वेट करते रहे हैं। तो यहाँ पर अभी ये इमोशनल हो रहे हैं। कह लीजिए कि वापस से आपकी तरफ लौटना है, आपको कनेक्ट करना है, आपको रीच आउट करना है। तो यहाँ पर एनर्जी स्विच हुआ है। अगर ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में थे तो ये बहुत ही ज़्यादा इस समय एक प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं, बहुत इमोशंस के साथ आपके लिए इस रिश्ते के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। रीचिंग आउट है तो बिल्कुल आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेकंड चांस की कार्ड भी है। कुछ तो झगड़ा हुआ है जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा, हो सकता है किसी या तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण हुआ हो या किसी और रीज़न से हुआ हो कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत ही बुरी वाली तकरार हो गई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हों। बट अब उन चीज़ों से वापस ठीक करना चाहते हैं। अभी इमोशनल बहुत हो रहे हैं। एक नई शुरुआत, सेकंड चांस की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज और क्या है आपके लिए इस वक्त। फ्रीडम, ओके। क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है वो आपके लिए। किस एनर्जी में है। किस एनर्जी में है। सो क्या एनर्जीज हैं इनकी। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है जेंडर रोल्स, फ्रीडम, पेशेंस, ओपन योर हार्ट, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी, रिलैक्स एंड लेट गो, लॉयल्टी, रोमांटिक फीलिंग्स, फ्लर्ट, वर्क ऑन योर कनेक्शन एंड मेक द एफर्ट। सो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, इनकी क्या एनर्जीज हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। जो चीज़ें इन्हें पास्ट में बड़ी, हो सकता है इरिटेट करती हों या बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ से ओवर केयरिंग, ओवर डूइंग लगती हों चीज़ें, कि आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एफर्ट्स को, उन्हीं चीज़ों को ये मिस कर रहे हैं इस समय। अब जब मिस कर रहे हैं तो खुद को अपने ही आईने में झांकते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि पहले तो इन्हें यही चीज़ें इरिटेट करती थी या जस्ट एक अटेंशन पसंद आती थी, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालना, या बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा बंधन महसूस करते थे, और अभी उन्हीं चीज़ों को इस समय याद करते नज़र आ रहे हैं। और अभी इनको वही समझ आ रहा है, जिस तरह से आपने साथ दिया है, साथ निभाया है, आपने खुद को इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, एक बहुत ही डेडिकेटेड वे में, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपने इनका साथ दिया है। उस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। ये जो दूरियां आई हैं आप दोनों में, उन दूरियों ने इनको आपकी अहमियत का और एहसास कराया है।
यहाँ पर कार्ड है योर वर्दी ऑफ लव। ये वही समझ पा रहे हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। आपने जिस तरह से इनको हमेशा इनकी केयर की है, इनके सपोर्ट में रहे हो, अलग अलग तरह से आपने इनको स्पेशल फील कराने की कोशिश की हो, इनके जो बन सकता था आपने हर तरह से इनका साथ दिया। वही चीज़ें अब इन्हें एहसास करा रही हैं कि इनकी तरफ से बहुत कमी आ रही। आप प्यार डिज़र्व करते थे और इन्होंने कभी नहीं दिया आपको वो प्यार। जिस तरह जो प्यार के आप हकदार थे, जिस तरह के एफ़र्ट्स आपके रहे हैं, और उसके बदले आपको भी सेम प्यार या इमोशंस या केयर मिलनी चाहिए थी जिसका आप हमेशा वेट करते थे, लेकिन ये लाइटली ले जाते थे। ये जस्ट कैजुअल वे में आपके साथ एक कनेक्ट की तरह रहते थे। तो अब उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को याद करके इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ईगो में रहे हो सकते हैं। डिस्टेंस जो बनाया है वहाँ पर ये झुकने को जैसे तैयार नहीं थे, या अपने ही उस एटीट्यूड के अंदर ही रहना प्रेफर कर रहे थे कि जब भी जो भी है, जैसे रिश्ते की गरज आप ही को है, वापस आप ही लौट कर आओगे, ये नहीं आएंगे। अगर ये इस तरह के किसी तरह के एटीट्यूड में रहकर स्टबन या ईगोइस्टिक एक्ट कर रहे थे ना, तो अभी ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। और पास में जो भी लॉयल्टी इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है ये थोड़े से फ्लर्ट रहे हों, या थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा फ्रेंड सर्कल हो, बहुत ज़्यादा लोग हों जिनके साथ जिनकी कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, कि जहाँ पर हमेशा आप लोगों में उस चीज़ को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है। बट अभी जो कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं जो आप दोनों के बीच में एक रीज़न रहा हो सकता है, नॉन कमिटल एनर्जीज़ में जो रहे हैं ना, तो जिन रीज़न से रहे उन रीज़न्स को लेट गो कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को जो ये पकड़ के बैठ गए थे ना कि ऐसे ही चलना है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, अपनी सोच में एक बदलाव लाते नज़र आ रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपके प्यार, आपकी इमोशंस, या जो रोमांटिक मोमेंट्स आप लोगों की रही हैं, फीलिंग्स जो एक्सचेंज की हैं आप लोगों ने, उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा आपसे आपका आभास हो जाता है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड महसूस करते हैं। और जो आपने सब्र रखा है, जो आपने अनकंडीशनल वे में इनका साथ दिया है, हर तरह से इनकी लाइफ में, हर चैलेंज में आप इनके साथ रहे, तो वो चीज़ों को अभी समझ पा रहे हैं कि इन्हें इस कनेक्शन पर वर्क करना है। अब इन्हें वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी, वो प्यार आपको देना है जिस पर आप ही का हक बनता है। पास्ट में बहुत कर लिया इन्होंने, अपना जो भी फ्लर्ट रहना या जो भी चीज़ें हैं, भटकाव में रहना, या वैसे ही थोड़ा सा फ्रीडम पसंद करना कि बंधन में नहीं आना है, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है आपको लेकर। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। जेंडर रोल्स क्या बताना चाहता है, क्या है जेंडर रोल्स? जो दूरियां आई हैं ना, इन्हें बहुत इमोशनल कर रही हैं। दूर दूर से आपको देखते हैं, समझ पा रहे हैं इनकी गलतियाँ, समझ पा रहे हैं इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी रहे हैं। हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है इन्होंने, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेकर अभी इमोशनल हो रहे हैं कि हाँ, इनकी तरफ से गलतियाँ हैं कि जहाँ जो आप डिज़र्व करते थे इन्होंने नहीं किया है। तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, दूरियां आ गई हैं, सोशल मीडिया पर आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और इनके आसपास जो भी लोग हैं उनसे कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर ये बार बार और इमोशनल हो रहे हैं। जो ये कमिटमेंट देने से भागते रहते थे ना, वही एनर्जीज़ है ना। जहाँ कमिटमेंट की बात आई, जहाँ स्टेबिलिटी की बात आई, जहाँ फ्यूचर की बात आई, तो भाग जाओ, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो, दूर हट जाओ, या कुछ अपनी बातों में मैनिपुलेट कर जाओ। वो जो एनर्जीज़ में रहे ना, उन चीज़ों को ही अभी सोचते नज़र आ रहे हैं, पास्ट की बातों को, जहाँ पर अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि एक डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह था ये रिश्ता, आप लोगों को जैसे डिवाइन ने मिलाया था, और इन्होंने उस रिश्ते की वैल्यू नहीं की। फ्रीडम,
आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं इस समय बहुत ज़्यादा। जिस तरह से भी आप हो, जो ग्रेस है, जो ऑरा है आपका, जिस तरह से आप कंपैशनेट रहे हो, अफेक्शनेट रहे हो, और जो आपकी जो ब्यूटी है उसकी तरफ इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। जो आपका पेशेंस रहा है, मतलब आपने कभी भी उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। इन्होंने लाख बार आपको बहुत परेशान किया होगा, लेकिन फिर भी आप एक बैलेंस बनाकर चलने की हमेशा कोशिश करते रहें कि चीज़ों को एक धैर्य के साथ लेकर जाएं। अभी वही चीज़ें इन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, एक अलग सा अट्रैक्शन है। जहाँ अगर पास्ट में आप बंधन लग रहे थे, बाकी लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे इनको, तो अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब आप इनको एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल की तरह, परफेक्ट पार्टनर की तरह लग रहे हो। जहाँ पास्ट में ये अपनी फ्रीडम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, बंधन में नहीं बनना था, अब ये आप ही को साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग रह रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। जहाँ ये पास्ट में बहुत सोशलाइज करते हों, बहुत ज़्यादा ही लोगों से घिरे रहते हों, इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस ने घेरा हुआ है, जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। चाहे अभी ये सामने से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इन्हें डीप इनसाइड उन सब बातों का एहसास हो रहा है कि जो भी इनके पास्ट के नॉन कमिटल एक्शंस रहे हैं या इमेच्योर एक्शंस रहे हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने इस कनेक्शन से खुद दूरियां बनाई या एफर्ट्स नहीं डाले। पेशेंस, पछतावा है। इस समय बहुत पछतावा करते हैं, क्या सोचते रहते हैं कि हाँ, जो इन्होंने पास्ट में अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, आपके सब्र को, आपके समझाने को, आपकी बातों को, हर चीज़ को नज़रअंदाज किया इन्होंने पास्ट में। अब पेशेंस बनाया हुआ है, अब सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जिन लोगों को इन्होंने चुना है, आपके बदले जिन लोगों का साथ देना इन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा, वहीं पर बहुत अकेले हैं और वहीं पर आपको कंपेयर करते रहते हैं। और इस चीज़ का दुख होता है इनको, गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट किया, आपके प्रपोज़ल को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। अभी सोच रहे हैं क्या करें, आपको अप्रोच करें, नहीं करें, कैसे करें, आप इनको सही से रेसिप्रोकेट करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि इस समय आप हो इस एनर्जी में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने आसपास आपने बहुत ज़्यादा दायरे बनाए हुए हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हो, थोड़े से रूड हो गए हो, कठोर हो या कोल्ड हार्टेड हो, इमोशंस को अपने बंद कर दिया आपने, तो वो चीज़ को ही महसूस कर पा रहे हैं। तो इन्हें, जहाँ पास्ट में आप हर बार अपने आप ही एक्सप्रेसिव, अपने आप ही चीज़ें कर जाते होगे, इस बार आपने जैसे अपनी कुछ बाउंड्रीज़ मेंटेन की हैं, वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा रिग्रेट दे रही कि इन्होंने आपके सब्र का बहुत ही ज़्यादा इम्तहान लिया है। ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर के रह गया। और अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और कंपैशनेट हो, तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है, इनकी मदर या कोई और, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है मदर हो सकती हैं, या कोई और अथॉरिटेटिव कंट्रोलिंग फीमेल जिनका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, दबाव बहुत ज़्यादा है, कि जिसके चलते इन्होंने आपके एफर्ट्स या आपके प्यार को बार बार रिजेक्ट किया है। तो ये दो एनर्जीज़ में से एक आप लोगों की हो सकती है, जहाँ आपने बहुत सब्र रखा लेकिन इन्होंने चीज़ों को नहीं देखा। किसी तरह का जजमेंट भी इनको फेस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपनी गलती का एहसास है। यहाँ पर जस्टिस, जो आपके अगेंस्ट इन्होंने डिसीजंस लिए हैं ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो धोखा खाए हैं, किसी तरह का ट्रिगर या किसी तरह का इमोशनल लॉस, हार्ट एक, सफरिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर आपकी वर्थ यूनिवर्स इनको दिखाता नज़र आ रहा है, समझाता नज़र आ रहा है कि किसे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओपन योर हार्ट, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। अगर दुनिया, परिवार, फैमिली, जिम्मेदारियाँ, कुछ और रीजंस थे, या ये ही बहुत ज़्यादा मनमौजी स्वभाव के थे, बंधन नहीं पसंद करते थे, जो भी रीजंस थे जिस वजह से इन्होंने आपको दूर हटाया और आपने अपने आप को अलग
करके रख लिया, तो वापस आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग देखते नज़र आ रहे हैं। उस प्यार को, उन इमोशंस को वापस से जीना चाहते हैं आपके साथ, जो पास्ट में आप लोगों ने एक समय पर एक साथ जिए हैं। रीचिंग आउट की एनर्जीज़ हैं, ये चैरियट है, साथ में फूल है, एक न्यू बिगनिंग है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपकी तरफ ही बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर हो रहे हैं और अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, लोग होते हुए भी ये आप ही के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। आसपास चाहे जितनी भीड़ हो, जितने लोग हों, जो आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स रहे वही नहीं याद आते हैं, आप ही से कनेक्टेड फील करते हैं। चाहे लोग जितना भी इन्हें बाकी चीज़ों में उलझाने की, भटकाने की कोशिश करें, लेकिन दिन रात सारा दिन हमेशा आप इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में छाए रहते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक कनेक्ट है, उसको अभी ये महसूस कर पा रहे हैं जो पास्ट में नहीं समझ पाए। आप ही के साथ कंप्लीशन है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं, अपनी दुनिया देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, एक दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। आप ही के साथ खुशियाँ रही हैं इनके लाइफ में। हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे परिवार हो या कुछ और लोग हो, इन्हें किसी तरह के रियलिटी चेक वहाँ मिल रहे हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ और ज़्यादा लौटते नज़र आ रहे हैं। रिलैक्स एंड लेट गो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। जो भी भ्रम में रह रहे थे, जिस इल्यूजन में रह रहे थे, जहाँ अलग अलग ऑप्शंस को भी ट्राई कर रहे हो सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो सकते हैं, लोगों से मिलना, दुनिया से मिलना, चीज़ों में एक क्लैरिटी ना रहना, जिन भी एनर्जीज़ में थे ना, ये वहाँ होते हुए पूरी तरह से अकेले हैं। कह सकते हैं कि हमेशा आप इनकी यादों में रहते हो, आप ही को स्टॉक करते रहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ रहती हैं, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लिए रहती हैं। अभी वही है कि जो अपने ईगो और अपनी चीज़ों में थे ना, उन चीज़ों से फाइनली ये इस समय स्पेस लिया हुआ है, सेपरेशन है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, उस ईगो को रिलीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ आके बढ़ना है। लॉयल्टी, लौट रहे हैं आपकी तरफ, आपके साथ एक ऑनेस्ट वे में, लॉयल वे में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपका प्यार ही इन्हें खींच कर ला रहा है, आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन ही इन्हें इमोशनल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि आपकी तरफ वापस लौटें। आपके साथ ही खुशियाँ हैं, आप इनकी खुशियाँ हो, आपके साथ नई शुरुआत करनी है, कंप्लीशन में आना है। रोमांटिक फीलिंग्स, मैसेज करेंगे या किसी और पर्सन के थ्रू रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, हर एक्टिविटी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या चीज़ें हैं, जहाँ से जो अपडेट मिल सकता है सब हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस वाली एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर नज़रें सारा दिन रात 24 घंटे आप कह सकते हैं कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हीं पर नज़रें इनकी हमेशा रहती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत पॉजिटिवनेस है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, कंप्लीशन हो, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। सो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए। फ्लर्ट, आपके सब्र, आपके पेशेंस, इनके मैनिपुलेशन या इनका एक हमेशा एक दोहरे चेहरे के साथ आपके सामने रहना, सब चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं। अभी सब्र बनाया हुआ कि कैसे अप्रोच करें, क्योंकि अब ये एक नकाब के साथ, एक मास्क के साथ आपके सामने नहीं आ सकते। इन्हें एक अप फ्रंट वे में आपको अप्रोच करना होगा, उसके लिए हिम्मत लानी पड़ेगी, एक करेज इकट्ठी करते नज़र आ रही है कि कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें। पास में इन्होंने बहुत आपको परेशान किया है, बहुत तरह के टेंट्रम्स रखे हैं इन्होंने, जहाँ बार बार आपको अपने अंदर ही सब्र बना बना कर रखना पड़ा होगा। तो अब ये अपने में हिम्मत जुटाते नज़र आ रहे हैं कि जो ये वॉक अवे करके चले गए थे, आपसे दूरियां बना गए थे, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, आपके साथ चीज़ें सही नहीं लग रही थी कि नहीं आगे चीज़ें नहीं सही रहेंगी,
तो अब लौटें कैसे, कंप्लीशन में कैसे आए, हिम्मत कैसे लाएं आपको फेस करने की। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आप ही के साथ रीयूनाइट होना है, आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है, यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है। सो एक डीप बॉन्डिंग, बहुत गहरा प्यार आपके साथ महसूस करें। अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, एक म्यूचुअल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को गहराई से समझना चाहते हैं। जो पास्ट में नहीं, जिन एनर्जी से भागते रहते थे ना, कमिटमेंट या फ्यूचर की बात, अब उन चीज़ों पर वर्क करना चाहते हैं। आपके प्यार की अहमियत समझ आ रही है, आपके साथ की वैल्यू समझ आ रही है। कहीं ना कहीं तो इनको कुछ ट्रिगर या कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है जहाँ पर ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं। जस्टिस है तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन, जस्टिस मतलब शनि का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। आपको न्याय देना चाहते हैं और इनकी लाइफ में किसी तरह के मैनिपुलेशन या कार्मिक सिचुएशंस से ये गुजर रहे हो सकते हैं, जूझ रहे हो सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ पर बहुत फियर में रहे हैं, और अब फाइनली ये आपकी तरफ लौटने के लिए कुछ डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी एनर्जीज में। जहाँ एक इंसान जो पास्ट में शायद प्यार पर बिलीव ही ना करता हो, प्यार पर ट्रस्ट ना करता हो, कैजुअल कनेक्ट्स में ज़्यादा रहना, फ्रीडम पसंद करने वाला इंसान अब एक प्रॉपर कमिटमेंट में आना चाहता है, रीयूनियन में आना चाहता है और सीरियस होता नज़र आ रहा है अपने पार्टनर के लिए, मतलब आपके लिए। मेक द एफर्ट्स। फैमिली का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहा है, जिस वजह से पास्ट में ये, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहा है, जिस वजह से रिश्ता हमेशा से ख़राब हुआ है। हमेशा ये एफर्ट्स डालने से दूर रहे हैं, लेकिन अब ये टीम वर्क में आना चाहते हैं। अब ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, अट्रैक्शन है, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं, एक इमोशंस बहुत हाई है। एंड डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत हल्के में लिया है या फॉर ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लिया है। तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। जिस तरह के इमोशंस इनके अभी हाई हैं, ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। एम्परर, 3 दिन कार्ड आगे नहीं लेंगे, एक्शन की एनर्जीज हैं, ईगो से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपरली लेंगे। क्या रहेगा नेक्स्ट एक्शन इनका, क्या एक्शन लेंगे। चैरियट फिर से आ गया है, सेम कार्ड। एक्शन आ रहा है इनकी तरफ से, आपकी तरफ आ ही रहे हैं, लौट ही रहे हैं ये। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। एम्परर ने आना ही था। सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है यहाँ पर, जिन पे इमोशनल या मैनिपुलेशंस में या किसी तरह के डिसेप्टिव एनर्जीज या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन डिफरेंस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जो भी रीजंस इनकी लाइफ के हों, जो भी कॉम्प्लिकेशन हो, या इमेज कॉन्शियस हो, या मदर, कोई भी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिस वजह से अगर ये आपकी तरफ नहीं पड़ रहे थे, तो आने वाले समय में इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होने वाले हैं और ये आपके साथ ही फ्यूचर देख पाएंगे, एक स्टेबिलिटी देख पाएंगे। आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, कंपैटिबल हो, कंप्लीट करते हो आप इनको। चैरियट है, एस ऑफ पेंटिकल है, एक नई शुरुआत, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जीज़ हैं। सो बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ हैं। आने वाले 7 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।